धर्म के विषय में सब विचार करते हैं। कोई अपने ही धर्म के विषय में, कोई अन्य के धर्म के बारे में, किसी के अधर्म को लेकर चर्चाएं होती ही रहती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्म के विषय पर विचार ना करता हो। किंतु वास्तव में धर्म है क्या? क्या कोई ये समझ पाया है? धर्म मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ, समस्त सृष्टि के साथ सुख से जीने का ज्ञान देता है। यही कारण है कि किसी धर्म के स्थान पर मनुष्य को सदा ही शांति प्राप्त होती है। क्या यह आपका अनुभव नहीं? अर्थात धर्म मनुष्य के सारे संघर्षों का नाश करता है। पर यह किस प्रकार संभव है कि किसी मनुष्य को किसी अन्य के साथ कोई संघर्ष ना हो? विचार करें, जहां प्रेम होता है क्या वहां संघर्ष भी होता है? आप कहेंगे हां, अवश्य होता है। किंतु आप थोड़ा और विचार करेंगे तो ये जान जाएंगे कि जिस समय संघर्ष होता है उस समय प्रेम का विस्मरण हो जाता है और फिर इच्छाएं जागती, अहंकार जागता है, क्रोध जागता है, पर प्रेम ना, प्रेम नहीं जागता। क्योंकि जहां प्रेम जागता है वहां सारे विवाद, सारे संघर्ष, सारे झगड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसा ही प्रेम सारे विश्व के लिए जागे तो केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी के लिए, घास के तिनके के लिए भी यदि हृदय में प्रेम हो तो क्या कोई क्रोध का कारण रह जाता है? नहीं ना। एक व्यक्ति के हृदय में दूसरे व्यक्ति के लिए जो प्रेम का भाव होता है, वही प्रेम भाव समस्त सृष्टि के लिए हो तो उसे करुणा कहा जाता है। करुणा अर्थात सारे विश्व का स्वीकार, सबके लिए केवल प्रेम और कुछ नहीं, कहीं किसी के लिए कोई विरोध नहीं। करुणा ही वास्तव में सारे धर्मों का सार है। धर्म यदि वृक्ष है तो करुणा ही उसका मूल, उसकी जड़। पर बार बार ऐसा समय आता है कि मनुष्य धर्म के मूल को ही भूल जाता है, कुछ नियमों, परंपराओं को पकड़कर बैठता है और करुणा को भुला ही देता है। और ये जगत भर जाता है संघर्षों से, ईर्ष्याओं से, शोषण से, क्रोध से, बैर से, अर्थात अधर्म से। और तब परमात्मा को अवतार धारण करना पड़ता है मनुष्य को वास्तविक ज्ञान देने के लिए। पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये। किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं।
तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।